हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है ओलिगोपोली और जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा वो ओलिगोपोली का मीनिंग होगा और इस वीडियो के लिंक्स में बाकी सारे टॉपिक्स के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे मैं नए नए टॉपिक्स बनाता रहूँगा लिंक्स ऐड करता रहूँगा। तो ये जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है वो है एडवांस्ड माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी की। इसमें मैं सारी की सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स डाल दूंगा A to Z। ठीक है, बट इट विल टेक सम टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। ओलिगोपोली सिंपल वर्ड्स में क्या होता है, इसके ऊपर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करके लिखा है। एन ओलिगोपोली इज अ मार्केट characterized by a small number of firms who realize that they are interdependent in their pricing and output policies. ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें नंबर ऑफ सेलर्स स्मॉल होते हैं, नंबर ऑफ फर्म्स स्मॉल होती हैं और उनको ये पता लग जाता है कि उनके प्राइसिंग एंड आउटपुट डिसीजंस इंटर रिलेटेड है। उनको ये पता लग जाता है कि अगर एक कंपनी ने प्राइस गिराया तो हमें भी प्राइस गिराना पड़ेगा, अगर एक कंपनी ने आउटपुट ज़्यादा बनाई तो हमें भी उसी हिसाब से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, अगर एक कंपनी ने ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च किया तो हमें भी उसी हिसाब से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। The number of firms are small enough to give each firm some market power. नंबर ऑफ फर्म्स लार्ज नहीं होती, नंबर ऑफ फर्म्स स्मॉल होती हैं और हर एक फर्म के पास कुछ ना कुछ मार्केट पावर होती है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट ओलिगोपोली मार्केट्स आर मार्केट्स डोमिनेटेड बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ सप्लायर्स। हम ये भी कह सकते हैं कि ओलिगोपोली मार्केट्स एक ऐसी मार्केट्स हैं जो स्मॉल नंबर ऑफ सप्लायर्स से डोमिनेट करती हैं, मतलब कम सेलर्स होते हैं, फ्यू सेलर्स होते हैं। फ्यू का नंबर कितना होगा ये नहीं बताया, समझ के बात। दे कैन बी फाउंड इन ऑल कंट्रीज एंड अक्रॉस अ ब्रॉड रेंज ऑफ सेक्टर्स। तकरीबन हर एक कंट्री में ओलिगोपोली मार्केट्स होती हैं और तकरीबन ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में होती हैं। फॉर एग्जांपल आप साबुन की एग्जांपल ले लो, आपके कंट्री में कितने साबुन की कंपनियां हैं, 5, 10, 15, मगर एज कंपेयर टू बायर्स जो सेलर्स हैं वो तो फ्यू है ना। कार की कंपनियां कितनी है, 10, 15, 20, मगर सेलर्स तो बहुत ज़्यादा ना। फ्यू कंपनी है जो मार्केट को कंट्रोल करती हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कितने होंगे, 10, 15, 5, 8। तो ये ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट्स हैं। Over the years, it has been found empirically that monopolistically competitive industries rarely exist. हमें over the period of time ये पता लगा कि जो monopolistic टाइप की मार्केट्स हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। तो किसी भी प्रोडक्ट में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स कहाँ देखने को मिलते हैं। दिस रेवलेशन हैज़ गिवन मेजर ब्लो टू द थ्योरीज ऑफ चैम्बरलिन एंड जॉन रॉबिन्सन। जो चैम्बरलिन है, जिन्होंने मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन है उस पर काफ़ी काम किया है, उनकी थ्योरी तो ख़त्म हो गई, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट में ज़्यादातर देखें तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स तो नहीं है ना। हाउएवर तो जॉन रॉबिन्सन की जो थ्योरीज हैं वो भी ख़त्म हो गई, उनको भी काफ़ी ज़्यादा झटका लगा। हाउएवर दिस क्लेम मे नॉट लुक convincing to a student of economics who has observed that there are many industries in which a large number of slightly differentiated products compete for the consumer attention. तो ये भी being economist या being economics के students आप ये भी कह सकते हैं कि large number of firms कहाँ होती हैं, large number of firms आपस में compete कैसे करेंगी। तो वो तो perfect competition type हो गए जो आज की ज़िंदगी में exist करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। In most of the cases there are only few firms, each of them selling a large number of products. सिंपल वर्ड्स में आजकल के ज़माने में फ्यू कंपनीज हैं और वो लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बेचती हैं। एग्जाम्पल, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक में इतनी वैरायटी बेचती है, सोडा का इतनी वैरायटी बेचती है, उल्टा लेज भी खरीद ले हुए हैं, पता नहीं क्या क्या अपने काम को एक्सपेंड कर रही हैं, समझ गए बात। दस it is small group of differentiated oligopoly rather than large group of monopolistic competition that generally exists today. तो इसका यही मतलब है कि ज़्यादातर आजकल की सिचुएशन के हिसाब से लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स नहीं है जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होती थी। आजकल ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स हैं, स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स हैं और वो काफ़ी वैरायटी ऑफ गुड्स बना रही हैं। But oligopoly does not imply that all firms constituting an industry produce differentiated products. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो ओलिगोपोलिस्टिक जो मार्केट है या ओलिगोपोलिस्टिक प्रोड्यूसर या फर्म है वो डिफरेंशिएटेड गुड्स ही बना रही हैं। वो सेम क्वालिटी का गुड्स भी तो बना सकती हैं।
if all the few firms in an industry produce a homogeneous product, then it is a case of pure oligopoly. अगर वो डिफरेंशिएटेड गुड्स बना रही हैं तो ठीक है, अगर वो सेम क्वालिटी का गुड बना रही हैं ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स, तो उसको प्योर ओलिगोपोली कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जैसे जैसे मैं ऐड करता रहूँगा वैसे वैसे लिंक्स भी ऐड ऑन होते जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।